एक चीज है सर कि सबसे बड़ी चीज विश्वास, जो अपना धैर्य है और जो काम है वो हम बना के रखे हुए हैं सर। इसमें सबसे चीज तो क्या होती है सर कि अभी कुछ चीजें आज भी अपने लोग में बताते हैं कि साहब ऐसा हो रहा है तो ऐसा कर दे सकते हैं ना, वो क्यों नहीं कर सकते, वो अभी विड्रॉल दे सकते हैं ना। तो चीजें बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन क्या होता है सर सबसे बड़ी चीज कि हमें कोई चीज चालू करनी है, वो पर्टिकुलर एक दिन के लिए चालू नहीं करना। हमें हमारा पूरा पैसा, हमारा पूरा अमाउंट जब तक नहीं आ जाता तब तक हम लोग जो है उस चीज को हम पॉजिटिव कैसे मान सकते हैं। तो उसके लिए टाइम लगेगा। तो सिस्टम ऐसा चालू हो कि कल को दोबारा दिक्कतें ना आए, क्योंकि हमें कानून की चीजें भी फॉलो करनी पड़ेंगी। जो चीज हमारे समस्या है कानूनी से लेके उन चीजों को भी करना पड़ेगा। कानून से ऊपर बढ़ के कोई नहीं है सर। जी सर। कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितने भी ऊंचे लेवल का वो, उस चीज से गुजरना ही पड़ेगा आपको। जो इसका सिस्टम है कानून से तो गुजरना ही पड़ेगा आपको। तो वो चीजें हम लोग जो है नहीं कर पाते सर उस चीज को, कि हम लोग सोचते हैं एक ही दिन में सब कुछ ठीक हो जाए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी मैं कल से और परसों 2-3 दिन से दो तीन चीजें देख रहा हूँ सर। हो सकता है आप भी लोग देख रहे होंगे, क्योंकि वो आगे से तो चीज बताते नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चल रहा है सर। शायद आप भी देख रहे होंगे, बहुत से लोग क्लाइंट ऐसे जो चीज देख रहे हैं, कुछ तो चीज चल रहा है। तो उनकी एक कोशिश है, कोशिश बिल्कुल कामयाब हो रही है और बहुत जल्द हम लोग कमबैक करेंगे, ये हमारा विश्वास है सर। क्योंकि हमें डेडलाइन दी गई 28। तो मैं आज भी एक चीज कहता हूँ सर कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो स्वतंत्र हैं अपने फैसले लेने पर। हमने किसी को नहीं रोका है, हमने किसी ने सिर्फ क्यों रुके हैं, तो विश्वास से रुके हैं। क्योंकि क्या होता है, विश्वास आपका बन गया ना एक बार और दिख गई हमें चीज, तो चीजें दिख गई तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए उनके साथ। तो हम लोग 28 तारीख तक है, जिनको लगता है कि यार 28 से पहले हम लोगों को बहुत कुछ अच्छी चीजें निकल के आएंगे, हम पूरा साथ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो लोग भी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो चीजें हमें दिख भी रही हैं कि वो जो कर रहे हैं। और कोशिश तो ये सर कि एक वो कोशिश कहते हैं ना कि एक लाइन है सिर्फ कोशिश की, एक छोटी सी लाइन, अगर आपकी इजाजत हो सुना सकता हूँ सर, बोल सकता हूँ सर? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों से एहसास भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हमारी कोशिश की जो जीत है वो दिख रही है सर। अब हमें लगता है कि 2-5 दिन 5-7 दिन बाद उन विश्वास पे वो लोग खरे उतर रहे हैं, हमें दिख रहा है। तो कोशिश है, हम बिल्कुल हमारा साथ है उन लोगों के लिए। अगर हमारे लिए कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारा साथ। अगर मैं आज भी एक चीज दोहरा रहा हूँ इस चीज के लिए कि हमें 28 तारीख दी गई है ना सर, तो हमने 28 तारीख बिल्कुल, वो हमें नहीं दे रहे, हमने उनको दे दिया सर। क्योंकि पैसा हमारा है, हमने हमारे भरोसे पे, हमने हमारे विश्वास पे 28 तारीख तक। अब अगर मैं ये कहूँ कि ऊपर से तारीख दी गई है, मैं कहूँ सर हमने आपकी तारीख को स्वीकार करा है, एक विश्वास से स्वीकार करा है। तो इस विश्वास को नहीं टूटने नहीं देंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। क्योंकि अगर नीयत खराब होती तो हमें ये छोटी छोटी चीजें भी नजर नहीं आती जो हमारे एक विश्वास को बढ़ाती है। तो वो चीजें दिख रही हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आज भी इस प्लेटफॉर्म पे एक ही कहता हूं, अगर कोई ये कहता है कि आपने हमें रोक रखा है या आपने, मैं आज भी कहता हूं किसी भी तरह से आपको लगता है कि मेरा पैसा आज मिल सकता है, कल मिल सकता है, बिल्कुल लीजिए सर। क्योंकि पैसा आपने दिया है, आपको लगता है कि मुझे इस तरह से मिल सकता है, बिल्कुल लीजिए। लेकिन हमें पता है कि पैसा वहीं से आना है, सिस्टम से आना है और तरीके से आना है। तो हमें थोड़ा सा धीरे, ठीक है इतने साल का हमारा रिश्ता है, हमने 2 महीने और दिए, हमने दिए सर, वो उन्होंने नहीं दिए। हमने अपने आप को रोका है, तब जाके वो 28 तारीख की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका भरोसा और हमारा भरोसा, ये दोनों मिलके ही आज इस चीज को बांधे हुए हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? बिल्कुल सर एकदम बिल्कुल सही। तो बिल्कुल ये चीजें थी और आगे मिस्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं। सब लोग साथी जुड़ चुके हैं और मैं फिर कहता हूँ सर, मैं आज फिर कहता हूँ, मैं हर बार एक बार कहता हूँ सर, चीज खत्म करने से पहले कि मेरी बात का किसी को बुरा लगा हो तो मैं उससे माफी मांगता हूँ, क्योंकि ये मेरे शब्द हैं, दिल से निकले हुए शब्द हैं, कोई बताए हुए शब्द नहीं। एकदम बढ़िया सर, एकदम शांत अच्छे तरीके से
ठीक है सर, आगे बिल्कुल लीजिए किसी को बात करिए सर, क्योंकि लगभग आज सर टाइगर की आवाज आई थी सर मुझे भी एक हमारे। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। कैसे हो सर, आप ठीक हो? बढ़िया है सर, आप लोग जब तक सही हैं, हमारे लोग जब तक सही हैं, हम भी सही हैं। बिल्कुल 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 सर, ठीक है सर, आगे बढ़ाते हैं। और आपकी आवाज सुने बहुत देर हो गए सर, कल भी नहीं सुन पाए थे, अब आज हमारे आपकी आवाज सुना दीजिए। हाँ सर, कहना है हमें यूं छोड़ के मत जाया करो। सर हम सोच रहे हैं, कुछ मैसेज भी आए थे कि आप लोग सिर्फ पुरुषों की ही सुनते हो और पुरुष ही आते हैं, उन्हीं को आप लोग अनम्यूट करते हो। तो हमने सोचा है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आज कम से कम नारी शक्ति को सुना जाए, उनसे बातचीत की जाए। सर घर में रोज सुनते हैं सर, मगर ठीक है। नहीं वो तो ठीक है, यहाँ भी सुन लेंगे। बिल्कुल 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 सर, मौका मिलना चाहिए, नारी शक्ति का तो एक इतिहास रहा है सर अपने उसमें। ठीक है सर। वशिष्ठ सर के कहने का मतलब है घर पे तो रोज ही सुनते हैं। हाँ नहीं, यहाँ पे कुछ नारी शक्ति देखिए, कोई अगर दिख रहा है तो रैंडमली उठाया जाए, उनको भी मौका मिले। माधुरी जी को अनम्यूट कर रिक्वेस्ट दिया गया है, वो अपना प्रश्न रख सकते हैं। माधुरी मैम प्लीज कंटिन्यू करें। नेहा जी भी हैं एक, उनको भी अनम्यूट किया गया है। हेलो सर। हाँ बताइए, कहाँ से हैं? नमस्ते सर। नमस्ते। जलगांव महाराष्ट्र, जलगांव महाराष्ट्र। जी जी मैम बताइए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और अच्छा लग रहा है, यानी ऐसे लगता है कि हो जाएगा अपना काम एक्सपीओ का। आपको लगता है कि काम हो जाएगा तो अगल बगल सबको बताते रहिए और लोगों को भरोसा दिलाते रहिए कि जरूर होगा। हाँ वो तो बता रहे हैं हम जी। हाँ। और कुछ करना है मैम तो कर सकते हैं, आज स्पेशल आप ही लोगों के लिए है। हाँ कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा बीच में निगेटिव हो गया था, लग रहा था। और मेरा कहना है कि कल आपने जो वोटिंग ली थी तो सबका यानी ज्यादा वोट रोज मीटिंग लेने के लिए ही मिले हैं, तो वैसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके सुझाव पे। और सुन रहे हैं ना हरीश सर, लक्ष्मण सर, खान सर। जी सर। सैनी सर, सभी लोग सुन रहे हैं, सबकी इच्छा है और प्रूफ के साथ कि वोटिंग ज्यादा है, डेली मीटिंग चलाने का। हाँ वोटिंग ज्यादा है, और कैसा है सबको फिर मीटिंग सुनने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते ना, तो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते बहुत सारे लोग। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका सुझाव सिर आंखों पे रखा जाएगा और प्रयास किया जाएगा। बोलने का मौका दिया इसलिए थैंक यू। बिल्कुल बहुत धन्यवाद। और किसी को उठाया जाए? सर 2-3 लोगों को अनम्यूट किया है मैंने। जी सर। नारी शक्ति क्यों किया है? अच्छा सर, हाँ नारी स्पेशल रहने दीजिए। नेहा जी हाँ सर, तो लग रहा है प्रश्न रख सकते हैं। Hello. हाँ हेलो। Yeah, this is Neha from Jalgaon, Maharashtra. जी जी नेहा Hello. जी, स्वागत है आपका। मैं काफी लोगों से फेमिलियर हूँ, मैंने काफी लोगों का सर खाया है बहुत सारा। अच्छा अच्छा। हाँ, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, सेम टू यू। यस, मैं काफी लोगों से वाकिफ हूँ, काफी लोग अच्छे से रिस्पॉन्स भी देते हैं, बात भी करते हैं, बट वही है कि जब तक ये जो मीटिंग रहती है तब तक हम लोग बहुत पॉजिटिव रहते हैं। नेक्स्ट डे यूट्यूब पे कुछ सुनते हैं या किसी के फोन आ जाते हैं तो वापस नेगेटिव हो जाते हैं।
हाँ तो मत सुनिए ना उधर। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि नहीं सुने, ऐसा फोन आते हैं तो अटेंड करने पड़ते हैं। नहीं, प्रैक्टिकल तो आपका बता रहा है कि इधर सुनती हैं तो पॉजिटिव रहती है, उधर सुनती हैं तो निगेटिव हो जाती हैं। जी जी तो जी, जानबूझकर उधर क्यों सुनना फिर? सही है। हाँ तो प्रयास कीजिए। और बाकी रिश्तेदारी में मायके वायके इधर उधर बात कर लीजिए, यूट्यूब और दूसरे ग्रुप को न सुनिए। ओके, जी जी, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद। और काफी उलाहने आ रहे थे सर कि हम लोगों को तो बोलने ही नहीं दिया जाता है, सिर्फ पुरुषों को ही बोलने का मौका मिलता है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। सैनी सर। जी सर, बिल्कुल। हेलो और कोई है तो शायद नाम। हेलो मंजू जी को भी आमंत्रित किया गया है, अपना प्रश्न रख सकते हैं। जी मैम, हेलो। हेलो। हाँ सर, जय श्री कृष्ण सर। हर हर महादेव। कहाँ से हैं? जयपुर से हैं सर हम। जी जी, बताए मैम। हाँ सर, आपकी मीटिंग देखने का बहुत इच्छुक रहता है हमको, जब से आपने मीटिंग ज्वाइन करी है ना, हम जी, लोग जी। बहुत बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। थैंक यू। हाँ, हमारे लीडर है सुभाष जी रवि, जी जी, वो हमको क्या मंगलेश जी ने फोन किया था, उसके बाद में जी। पॉजिटिव हुए हैं बहुत ज्यादा। यानी लीडरों से बातचीत हो रही है। जी तो जो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे मैडम सबसे बड़ी चीज है कि सच्चाई रखी जाती है, जो सच है वो बोला जाता है। तो पॉजिटिव ऑटोमेटिक होना, क्योंकि सच के साथ इंसान पॉजिटिव होता है, झूठ के साथ नहीं। जी जी जो सर। सच है वो आपको एहसास, हमारा बोलने से मतलब नहीं होता, आपको क्या एहसास होता है वो जरूरी होता है सर। आपने जो अगर बोला कि हमने बोल दिया कि इस तरह से, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि एहसास करना होता है, क्योंकि आप काफी टाइम से जुड़े हुए भी होंगे, चीजें देख भी रहे होंगे, आपको इतना टाइम से हम लोग सर हम इन्वेस्ट भी तो लिया सर हम 2 आपसे। साल से जुड़े हुए हैं एक्सपीयू से, है ना, तो और हम तो हमेशा पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही रहेंगे। हमारा सिस्टम चालू हो जाए, हमारी यही है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, मैं चाहती हूँ एक्सपीयू जब मतलब चालू हो जाए तो हम श्याम बाबा का भजन करवाए। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल होगा मैम। हम आप चाहते तो हैं कि एक्सपीयू का नाम श्याम बाबा का भजन से चालू किया जाए इस चीज को लेके। बिल्कुल जल्दी होगा मैम, बहुत जल्दी होगा, और हमें पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, और ये हमारा विश्वास है। और आप तो कह रहे हैं 2 साल हुए, मुझे तो साल भर भी नहीं हुआ, लेकिन एक विश्वास इतना है, आपका तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जुड़े, आपकी बात सुनी हमने, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी मीटिंग सुनने के लिए हम इतनी वो रहते हैं कि बस खाना बनाना रहता है कि खाना बना ले, जल्दी से अपनी मीटिंग अटेंड करनी है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ये इसीलिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है कि हम लोगों को एक एक जुड़ाव बना रहे, एक लोगों की जानकारी मिलती रहे, इसलिए ये चीज ग्रुप बनाया गया है। और यहाँ सच रखा जाए, कोई झूठ नहीं, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, जो सच है। मैं हर बार में कहता हूँ कि हमने किसी को बांधे नहीं रखा, हमने आपस में एक दूसरे को बांधे के रखा है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हमें लग रहा है कि हम सही दिशा में चल रहे हैं, आपको भी लग रहा है सही दिशा में चल रहे हैं, इसलिए आप यहाँ जुड़े हुए भी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल आगे भी चीजें रहेंगी, और आपने कहा कि मीटिंग से हमें पॉजिटिव आती है, तो बिल्कुल हम तो करेंगे कि इसको कंटिन्यू हमेशा रखें, डेली रखें, करते हैं विचार इससे भी। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, पिंकी दत्त जी को भी अनम्यूट किया गया है, वो अपनी बात रख सकते हैं। सर आज काफी हैंड रेज नहीं है लेडीज में, तो आप कहो तो जेंट्स को भी लेने की मैम दिक्कत को नहीं है। भी अनम्यूट किया गया है, उमा परदेशी मैम है करके। उमा मैम, अगर आप लोग नहीं बोलेंगे टाइम पे, तब तो हमें किसी न किसी को लेना ही पड़ेगा बातचीत करने के लिए। हम तो चाहते हैं कि आज नारी शक्ति स्पेशल ही हो, लेकिन अगर एक लक्ष्मी देवी वीकेपी भी हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं।
सर। हेलो। हेलो। जी सर, वो आवाज आ रही है हमारी? आ रही सर। बोलिए। जी सर, मैं विष्णु बोल रहा हूँ, जयपुर बस्ती पीलिया से। जी जी बताएं। सर, ये कब तक चालू हो जाएगा? ये कंफर्म नहीं हो रहा है। लोग कोई क्या बोल रहे हैं, कोई क्या बोल रहे हैं। कहाँ कहाँ सुन रहे हैं सर? जी सर, मैं जयपुर बस्ती से बोल रहा हूँ। नहीं, आपने कहा कंफर्म नहीं हो रहा है सर। 3-4 दिन से कंटिन्यू बताया जा रहा है सर कि फरवरी एंड तक चालू हो जाएगा। जी सर। जी सर। फरवरी एंड तक चालू हो जाएगा? जी जी बिल्कुल। सर श्वेता मैम सर इसका बोलिए बोलिए। जितना जितना था सर को उतना उन्होंने जानकारी। हाँ सर, और नेक्स्ट देखा जाए। श्वेता मोदी का आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं अनम्यूट में। श्वेता मैम। श्वेता जी अगर आप हैं तो अपनी बात रख सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। मंजू देवी जी करके भी हैं, उनको भी अनम्यूट किया गया है, अगर वो है तो अपनी बात रख सकते हैं। दिव्या जी करके हैं, उनको भी अनम्यूट किया गया है, अगर वो है तो अपनी बात रख सकते हैं। उमा जी भी अनम्यूट है, वो भी अपना क्वेश्चन रख सकती हैं। हेलो हेलो। हेलो, दिस इज दिव्या कछावा फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। नमस्ते सबसे पहले आप सभी को। नमस्कार जी, स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वापस सबको जोड़ा है और एक पॉजिटिवली आपने सबको जोड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका कि आज जिस परिस्थिति से हम सब जा रहे थे, बहुत नेगेटिव हो गए थे, तो सही बता रही हूँ कि मैं अब ज्यादा नहीं बताना चाहती कि एक्चुअली मेरे लिए मेरी आत्मा थी, एक मेरा घमंड था और काफी लोगों को जोड़ा हुआ था और काफी लोग मुझे सुन भी रहे हैं। तो जो उपेंद्र जी है उनका और एक लक्ष्मण जी, सर आप दोनों को तो मैं स्पेशली थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने काफी लोगों को अपने बातों से समझाया है और वाजी सर हैं वो भी समझा रहे हैं, जितने भी लीडर यहाँ आके बता रहे हैं हम लोगों को पॉजिटिव कर पा रहे हैं। और मैं तो शुरू से ही पॉजिटिव और यहाँ पे जितने भी सुन रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज सर आप एक भी नेगेटिव न्यूज मत देखिए। मेरे पास बहुत नेगेटिव यूट्यूब्स आए थे, मैंने उनको सिंगल खोल के भी नहीं देखा, क्योंकि मैं शुरू से ही ना तो नेगेटिव न्यूज देखती हूँ ना ही नेगेटिव सुनती हूँ, क्योंकि एक बार भी अगर आपने वो चीज चालू कर दी तो आपका पूरा दिन वैसा ही जाता है। तो मेरे पास बहुत सारे यूट्यूबर्स के आए थे, मैंने किसी पर भी क्लिक करके उसको ओपन भी नहीं किया था। फिर बाद में जब ये ग्रुप बना तो उसके बाद मैंने आए थे ना वहां पर मैंने उल्टा जरूर प्रेस किया था कि नहीं तुम सारे रॉन्ग हो, यू आर रॉन्ग। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी ने भी किसी के साथ धोखा नहीं किया। यहाँ पे सबने अपने अच्छे के लिए और दूसरों के अच्छे के लिए ही एक दूसरे को जोड़ा है। तो और बहुत से मेरे पास आते हैं, कमेंट आते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने यही बोला कि जो अपने सीनियर करेंगे, जो श्री कृष्ण जी करेंगे वही करना है, अपने सबको साथ रहना है। हम एक एक्सपी की फैमिली है, किसी को किसी का भी हाथ नहीं छोड़ना है। आज संकट की घड़ी है, आज सब मिलके रहो, कल भविष्य अपना बिल्कुल अच्छा होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सच में दिव्या मैम। जी सर। दिव्या मैम एक बात बहुत
करता हूँ आपसे। जी सर। सच्चाई तो ये है कि आपने इतनी बात बोली है ना, तो जी ये सर। आपने हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव कर दिया। सच्चाई तो ये है। देखिए सर, जो होगा वो तो देखा जाएगा। मैं सिंपल सी बात बताती हूँ, जो होगा वो तो देखा जाएगा। वो ना तो आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। बिल्कुल सही लेकिन इस सिचुएशन से मुझे एक चीज सीख जरूर मिली है कि कभी भी जितने भी सुन रहे हैं लिसनर, कोई भी एक ऑप्शन पे टिका हुआ मत रहो। ये अपने इन्वेस्टमेंट को आपने पूरा लाइफ का बना लिया, जैसे मैंने बना लिया, तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि ये चीज है। तो मैंने इससे एक सीख मिली मुझे कि नहीं, एक ऑप्शन पे कभी नहीं रहना, आप सेकंड ऑप्शन भी रखो, क्योंकि कभी भी आपकी पैनिक सिचुएशन होती है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है, तो आप थोड़े से रिलैक्स कर पाओगे। तो ये चीज, हाँ, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, और इन्वेस्टमेंट सेक्टर का यही होता है कि प्रॉफिट लॉस होता ही होता है। तो थोड़ा इस चीज का भी है ना ज्ञान देना जरूरी हो गया है। और एक्सपीओ चलेगा, और मेरे पास इतने सारे मैसेज आ रहे हैं अब चलो कोई, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि एक्सपीओ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। अगर हम सब इतने पॉजिटिव है ना, तो भगवान जी और खाटू श्याम जी अपने को, अब वो कहते हैं ना, तथास्तु दे के ही भेजेंगे कि नहीं, तुम अगर सच की राह पे हो ना, तो भगवान भी अपने को मना नहीं करेगा। यहाँ पर लाखों लोगों की दुआएं भी हैं, और लाखों लोगों की मन्नतें हैं, लाखों लोगों की यहाँ पर, वो कहते हैं ना, खाटू श्याम जी के आगे सिर झुका हुआ है कि बस हमारी लाज रख लो। इतने सब अपने पॉजिटिव की और अपने जो विश्वास की है ना, ये बिल्कुल जीत होगी, हमें लग रहा है, और हम जीत के आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों के, आपने भी देखा होगा, हम पिछले 20 दिन 25 दिन में हालत क्या थी हम लोगों की, आज थोड़ा सा हम लोगों का एक रास्ता दिख रहा है, चीजें अच्छी चीजें दिख रही हैं। तो एक पॉजिटिव हमारे विश्वास जरूर, बिल्कुल जीतेंगे इस चीज को लेके, हम विश्वास को और आपके धैर्य से जीतेंगे सही हम लोग। और आपने जो बातें बोली ना, हम तो और ज्यादा पॉजिटिव हो गए मैम। नहीं सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बहुत अच्छे तरीके से हर किसी को मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि एक एक बात को बोल बोल के शायद मैं भी परेशान हो जाती थी, इरिटेट हो जाती थी कि बता के कैसे आप इतने पॉजिटिव, कैसे आप इतने, अरे होगा तो होगा, लेकिन खुद तो पॉजिटिव रह लो। खुद नेगेटिव होकर क्यों अपने घर का माहौल खराब कर रहे हो? अच्छे रहो, होगा तो देखा जाएगा। लेकिन आपने बहुत से लोगों की सीख दी। आपको भी दिल से सैल्यूट है, आप बहुत अच्छे तरीके से सबको मैनेज कर रहे हो, सबको जवाब दे रहे हो, चाहे वो टेक्निकल क्वेश्चन है, चाहे विड्रॉल से रिलेटेड है, सबका है, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, रियली इट्स चलिए, मैम ने सबको पॉजिटिव कर दिया। और देखिए सर, नारी शक्ति को आज लेने का उनका भी विचार हम लोगों ने जाना, और कहीं ना कहीं हमसे आपसे भी ज्यादा पॉजिटिव हैं वो लोग। बिल्कुल सर, सही है। नेक्स्ट में देखिए सर, और कोई है तो जब तक संभव है नारी शक्ति को ही टाइम दिया जाए आज। सर मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि हम नारी शक्ति को कमजोर मत समझना कोई भी, क्योंकि एक बार मैंने लक्ष्मण सर को पर्सनल मैसेज किया था, क्योंकि उनके पास बहुत गंदा मैसेज आया था कि इलाइट मेंबर रिलेटेड जो भी है उनकी लेडीज को उठा लेंगे। तो मैंने उनको हाथों हाथ मैसेज किया था, मैंने, हमें कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। एक भी इलाइट मेंबर की, एक भी औरत के ऊपर किसी ने आग भी उठा के देख ली, तो माँ भवानी की कसम वो जिंदा नहीं रहेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। इसीलिए आज के दिन आपका रखा है मैडम। वैसे हर दिन नारी का है सब, बिना नारी के जीवन को नहीं है। आज बहन, माँ, सब कुछ, सब रिश्ते जो पूरे संभाल के चलती है, एक नारी से संभाल के चलती है। जी सर, और इस एक्सपीओ ने हमें सम्मान दिया है, हमें जीना सिखाया है, हमें कमाना सिखाया है, तो आज उसको डूबने नहीं देंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं डूबने दूंगी, मैं चाहे 1% पे भी खड़ी रहूंगी। मेरे पास जिसका भी फोन आता है मैं उसको ये कहती हूँ, मैं बिल्कुल भी, मेरे चाहे 1% पे भी खड़ी रहूंगी ना, मैं वॉरियर की तरह लड़ूंगी और एक्सपीओ को लेके आऊंगी। ये मेरा विश्वास है, दूसरों पे मैं नहीं होती। बहुत अच्छा, मतलब आपने पुरुष जाति को भी आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया आज हमें। बिल्कुल हिम्मत दी और उनको है। आप सब मेरे भाई समान है, आप सब मेरे, कोई बड़े हैं तो कोई छोटे हैं, तो पूरा एक हम एक्सपीओ का परिवार है, और आप सब ने हमें एक इज्जत दी है, परिवार की तरह रखा है, किसी ने बहन की तरह, किसी माँ की तरह। तो आज इस परिवार को किसी के लिए छोड़ने वाली नहीं, ना ही किसी के लिए तोड़ने वाली हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अब तो मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। जी सर। हाँ, कहना यह है कि मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती,
ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। केवल तारा ही नहीं, अंबर तक नजर उठाकर देखो, कौन सा काम है इस दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है, चलती है आंधी तो दिन रात बदल देती है। ऐ नारी को अबला समझने वालों, इतिहास उठाकर देखो, जिद पर जब आती है तो नारी इतिहास बदल देती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हम सबका हौसला अफजाई किया है। थैंक यू सर। दिव्या मैम, ऐसा है कि जो मैंने पढ़ा था पैनल पे जी, उसका उन्होंने जो वर्ड यूज किए और जो उनकी शैली थी, हो सकता है कि वो विड्रॉल लेके आ जाए, वो 28 से पहले लेके आ जाएंगे, लेकिन उस विड्रॉल का वो करेंगे क्या? वही तो बात है ना सर। जब हम हमारे संस्कार बेच के अगर ऐसी चीजें करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो बहुत सारे सुधार हुआ है, वो भी अपनी शैली में सुधार कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन जो उन्होंने रास्ता अपनाया था वो रास्ता गलत है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो रास्ता है। अब कुछ चीजें अच्छी होने की हो रही है तो उनकी तरफ से भी अच्छी होने दो, मैं तो यही चाहती हूँ। सब साथ में रहे, वो भी अपना ही परिवार है, यूनिटी परिवार भी अपना है। बिल्कुल परिवार है। मैं फर्स्ट डे से निवेदन कर रहा हूँ उनसे कि हम करते हैं ना, साथ में करते हैं, अलग अलग राहों पे चल के सबके लिए एक जैसा है। तो आप भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई है, कोई बड़े भाई तो कोई छोटे भाई, कोई बात नहीं। एक नरम दल और एक गरम दल तो होता ही है, कोई बात नहीं चलता रहता है। हाँ, तो ये कोई बड़ी, हाँ ये बड़ी बात नहीं है, बट ये है कि भाई अपन परिवार है, लेकिन परिवार में अभद्रता किसी के साथ भी वो कहते हैं ना, माननी नहीं होगी, अभद्रता नहीं चलेगी, रहो तो एक तरीके से सिस्टम से। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वही बात है। बस मैं तो यही चाहूंगी कि आप, हाँ ठीक है बोलिए आप। नहीं, कहना ये है कि बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं और लोग जो हैं बाकी चीजों को समझ चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ एक क्वेश्चन तो अभी भी जेन्युइन है सर, कौन सी गुड न्यूज आने वाली है पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में? चूंकि एक तुलसीदास जी की पंक्तियां याद आ रही हैं हमें कि गंगा यमुना सरस्वती सात सिंधु भरपूर, अब तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब धूर। बिल्कुल, कहने का आशा है सर कि गंगा यमुना सरस्वती जैसी नदियां और जितने भी समंदर हैं, हमारा भौगोलिक अध्ययन कहता है कि पृथ्वी का 3 हिस्सा पानी ही है, लेकिन एक पक्षी होता है चातक यानी पपीहा, वो साल में एक बार स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है उसी बूंदों का पान करता है। उस बूंदों को छोड़कर, उस पानी को छोड़कर दुनिया का सारा पानी जो है उसके लिए व्यर्थ के समान होता है। वैसे ही हमारे एक्सपीओ इन्वेस्टर परिवार के 80% लोगों का वो स्वाति नक्षत्र है विड्रॉल, वो कब से शुरू होगा और उसके पहले का जितना भी समाचार है, न्यूज है, अपडेट है सर, वो उसी समंदर की तरह है जिसका कोई मतलब नहीं है 80% लोगों के लिए। लेकिन जो लोग सिस्टम से जुड़े हैं, सिस्टम के बारीकियों को समझ रहे हैं, उनके लिए एक छोटी छोटी न्यूज भी बहुत बड़ी आधार की तरह काम कर रही है सर। तो 80% तो लोग नहीं इस चीज को समझ पाएंगे, लेकिन बाकी जो हम लोग दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं, हमारे अप्लायंस, हमारे मेंटर, हमारे टॉप के लीडर्स और टेक्नीशियन वगैरह जो भी हैं, तो दिन रात काम कर रहे हैं, वो हम सबों को दिख रहे हैं और आप लोगों को भी बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाएगा। हम लोग तब तक निरंतर प्रयास करते रहेंगे और आप लोगों का काफी अच्छा सहयोग मिल रहा है और काबिल तारीफ ये सहयोग मिल रहा है, और जिसके बल पर हम लोगों का हौसला बढ़ रहा है कि हम लोग आगे भी आपके साथ खड़े रह पा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो खान सर, लक्ष्मण सर, देखिए नेक्स्ट किसी से बातचीत की जाए। सर 2-3 लेडीज को कर रखा है मैंने अनम्यूट। हाँ, एक बार नाम बोल दीजिए, हमारे हिंदुस्तान में थोड़ा सा परंपरा अलग किस्म का है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पिंकी दत्त जी एक तो उन्होंने अपनी बात नहीं रखी अभी तक। पिंकी जी,
अगर आप सुन पा रही हैं तो अपनी बात रख सकती हैं। विमल जी, सीता मैम है, उमा जी हैं, ऐसा कुछ नाम है। हाँ, हैं, उनका भी इनवाइट किया गया है। हेलो। हाँ, हेलो। मेरी आवाज आ रही है सर? जी सर। जी सर बताएं। सर मैं रिंकू सैनी बोल रहा हूँ, मैं जयपुर से। जी सर बताइए। सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने 28 फरवरी के लिए बोला है, ठीक है? जी सर। अब जैसे उस टाइम तक अगर ठीक हो जाता है तो वो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी 2% अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए आप मेरे को कुछ बता सकते हो भाई, उसके बाद में क्या करना होगा? बिल्कुल सर, उसको 28 तारीख को बता दिया जाएगा कि अब क्या करना है। नहीं, बाद में भी बता दिया जाएगा, वो नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि मतलब कहने का भावार्थ है कि बाद में भी ऐसे फिर तारीख बढ़ाए तो उससे क्या होगा? देखिए सर, पहली चीज तो ये है रिंकू जी कि ये 28 तारीख अब पार करने वाला है नहीं। किसी भी कीमत पर ये 28 तारीख अब पार नहीं होगा, ठीक है? तो आज ही हम उसके बारे में क्यों सोचें? सर वो तो बात सही है आपकी भाई, उसके बारे में अपन नहीं सोचे, लेकिन अब 2% तो सोच के चलते हैं, 98% तो सही मान रहे हैं अपन। ठीक है भाई, सही हो जाएगा। बाद में भी अगर आपकी बात 2% में हो गई कि अगर नहीं हुआ तो आप जो कहेंगे हम लोग आपके साथ हैं। हम मैं नहीं बोल रहा सर, आप इतने बड़े ग्रुप को चला रहे हो सर, तो आप ही हो ना जो इतने बंदों को इनको संभाल रखे हो, वो बात नहीं बोल रहा मैं, लेकिन ये बोल रहा हूँ अगर 2% नेगेटिव रहता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? सर होगा ही नहीं ऐसा। नहीं सर एक जिम्मेदारी वाली बात नहीं है। मैंने अभी एक चीज कही थी आपसे, क्योंकि यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं ना सब, ये एक दूसरे को ना तो जानते हैं ना किसी से, मतलब यहाँ सिर्फ इसलिए हुआ है कि विश्वास के तौर पे नॉलेज मिल जाए अपन को। स्वतंत्र आज भी हो सर, आपको लगता है कि इस तरीके से पैसे मिल सकता है, स्वतंत्र हो आप उस चीज को लिए लेके, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आ रही है, इसलिए अपन रुक रहे हैं। और रही बात ऐसी, अगर करना है, जैसे मान लो मैं 28 तारीख को हटा देता हूँ, अगर आज इस पोजीशन में हम कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? हम कानून का सहारा लेंगे, कोई चीज का सहारा लेंगे, वही करेंगे ना। तो वो चीज सर 28 तारीख के बाद भी तो वही करनी है हमें, अगर ऐसा होता है तो वो चीज में ये तो अभी हम क्या करें? अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अभी क्या कर सकते हैं अपने इस चीज को लेने के लिए, तो हमारे पास एक ही चीज होगा सर, हम कानून का सहारा लेंगे, यही तो चीज होगा। नहीं सर, वो तो बात सही है, लेकिन सर मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे जिस पर्पस से आप बोल रहे हो, सबको बोल रहे हो, उस वजह से कि आपके पास कोई पुख्ता कोई प्रूफ है क्या कि आगे से न्यूज है किसी लीडर ने दिया है? बिल्कुल मेरी बात सुनिए। आज अगर हम इस पैनल के माध्यम से हमारी बात रख रहे हैं तो सर हमें कुछ नजर आ रहा है, हमारी बात हो रही है, हम वो बात होने के आधार पर भी नहीं सर, हम धरातल पे अपने स्तर पे पता कर रहे हैं। क्योंकि सर आज मैं हूं तो मैं भी एज ए इन्वेस्टर ही हूं, मेरा भी फंड लगा हुआ है, मेरी भी टीम है, और नो डाउट मेरी टीम सुन भी रही है। लेकिन 28 फरवरी का हमने इसलिए बोला है क्योंकि हमारे एक्सपीओ के परिवार के 5 कैंडिडेट हैं, वो जो आज हमारे पास नहीं है, उनका भी परिवार है, और जो 28 फरवरी की डेट बोली है वो सर प्रशासन के अकॉर्डिंग जो उनकी बेल होनी है, जो भी चार्जशीट पेश होनी है, वो 28 फरवरी से पहले डिक्लेयर हो जाएगी कि होगा क्या। तो सर बहुत सारी अंदरूनी भी बातें हैं जो हम अभी बता नहीं सकते, बहुत सारे रीजन है, आपको भी पता है कि सर हर चीज रिकॉर्ड होती है, हर चीज सोशल मीडिया पे जाती है, तो हर चीज का सर एक बात की 10 बात बनती है, आपको ये बात भी समझना पड़ेगा। और दूसरी बात सर, थोड़ा धैर्य और विश्वास तो हमको बना के रखना ही पड़ेगा। हमने काम किया है, मैंने 2 साल हो गए सर, मेरा खुद का काम किया हुआ है, तो मेरे को पता है एक्सपीओ क्या है। और दूसरी बात सर, एक्सपीओ की तरफ से कोई भी फॉल्ट नहीं है, अगर एक्सपीओ के द्वारा कोई भी सिचुएशन अगर ऐसी क्रिएट की होती तो हम एक्सपीओ को हम बोल सकते थे कि हमारे साथ एक्सपीओ ने गलत किया है, ठीक है, कोई तीसरा आदमी, कोई तीसरी शक्ति फ्रंट में आके हमारे साथ में ऐसा हुआ है तो सर उसका भी समाधान निकल रहा है। बाकी ऑप्शन अभी मैं अगर चाहूं तो अभी भी मेरे पास क्या ऑप्शन है,
ठीक है, मेरी कनेक्टिविटी है, मेरी बात हो रही है, मेरे को विश्वास है और उस विश्वास के आधार पे मैं इस पैनल पे मेरी बात रख रहा हूं सर। अंधेरा एक समय ऐसा आया कि हमारे सभी के जीवन में एक अंधेरा हो गया था सर, लेकिन आज अंधेरा नहीं है, हल्का सा धुंधलापन है, कोहरा है, वो भी चला जाएगा सर। बिल्कुल सर। और नेक्स्ट कुछ लोग हैं, कल्पना मैम जुड़ रही हैं हमसे, अगर आप अपनी बात रखना चाहें तो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, मैं कल्पना मानकर कोल्हापुर महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी जी स्वागत है। यस सर, थैंक यू सर। सर, मुझे ये बोलना था कि एक्सपीओ को लेकर मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ। मेरे को जिस दिन से पता चला था कि ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन एक था कि मन में अभी ये प्रॉब्लम आई है, बाकी ये हो जाएगा क्लियर। लेकिन सर, जो डाउन के जो लोग होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आप 28 फरवरी तो बोल रहे हो दीदी, लेकिन ये कितना प्रूफ है कि भाई 28 फरवरी के बाद में अगर नहीं होता है तो फिर क्या हमको एक्शन क्या लेना है फिर? कल्पना मैम, 28 फरवरी की डेट भी ना कुछ सोच समझ के दी है जी। प्रशासन की गाइडलाइन इसीलिए निकालने की डेट। ओके सर, वो तो बिल्कुल सही है। वो प्रशासन के हिसाब से आप लोगों ने 28 फरवरी की हमको डेट दी गई है कि इस तारीख तक के हमें मतलब विड्रॉल आना शुरू हो सकता है, हो जाएगा। लेकिन अगर तब भी नहीं आया तो सर उसके बाद हम क्या करेंगे? हमको बस मुझे इतना ही जानना था कि उसके बाद हम क्या करेंगे। देखिए मैम, 28 फरवरी की डेट जो आई है, डेट में ऐसा है कि आज हमारी जो हमारे सीनियर लेवल है उनसे बात हो रही है जी। आज भी हमारी कनेक्टिविटी, तो वो हमसे बात कर रहे हैं, हर चीज हमारे सामने रख रहे हैं। उस आधार पर 28 फरवरी की डेट निकाली है, तो हम उसका वेट करें 28 फरवरी तक हमारी चीजें नॉर्मल हो जाए। क्योंकि सर क्या हो रहा है कि सर अभी तक जो मेरे डाउन वाले जो लोग थे अभी तक कुछ बात नहीं कर रहे थे, बट अब उनको ऐसा लगने लगा है कि पता नहीं क्या होने वाला, ईडी के पास मामला चला गया। उनको मैंने बहुत शांत भी करवाया, अपने तरफ से बताया भी है, पॉजिटिव भी बात बताई हूँ मैंने। मैं खुद भी बहुत पॉजिटिव सर कि मुझे ये एक्सपीओ चाहिए, मुझे किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि मेरा भी जो काम हो रहा था उसे इसी की वजह से मेरा काम चल रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था काम करने में भी, और जो मेरे साथ में थे वो लोग। लेकिन क्या होता है सर, जब तक किसी के पास आते रहता है ना, तब तक वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब बंद हो जाता है ना सर, तो फिर वही अपने पे उंगलियां उठाने लग जाता है। कल्पना मैम, सबसे चीज क्या है, हेलो जी सर बोलिए। मैम, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका विश्वास है ना, वही सबसे बड़ी ताकत है। जी जी बिल्कुल सर। और आपने जो इतना टाइम निकाला है, वो जो आप पॉजिटिव हो, सब इसी वजह से इतना टाइम आपने इसमें निकाला, आपने देखा है और आपको लगता है कि चीज आएगी, शुरू होगा काम, सब कुछ होगा। यस। और रही बात करने की 28 तारीख की, तो 28 तारीख डेडलाइन लास्ट है मैम। ओके सर। लास्ट है, इस बीच में आपको बहुत सारी चीजें देखने मिली, उसी से हम लोगों को विश्वास होगा, जैसे हमें दिख रही है, थोड़ी बहुत कुछ दिख रहा है हमें। बस सर हम यही चाहते हैं कि हमें जो आपको चीजें दिख रही है ना सर, वो चीजें हमें भी जल्दी से जल्दी दिखना शुरू हो जाए, ताकि हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाए ना। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी होगा, और ये शायद एक हफ्ते के अंदर आप लोगों को चीजें दिखने लगेंगी, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज लगी है, आगे से जो बात पता चल रही है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, बहुत तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। काफी बढ़िया सेशन चल रहा है आज सर। और सैनी जी को बोल दीजिए कि लोड लेने से काम नहीं चलेगा। बोल रहे थे ना काफी लोड पड़ रहा है। देखिए, लोगों के लिए जीना है हमें, और लोगों का इरादा है कि ये टेलीग्राम मीटिंग डेली चलनी चाहिए। बिल्कुल सर। देखिए, मीटिंग से होता क्या है कि अगर डेली हमारी मीटिंग होती है तो उससे पॉजिटिव सर हमारे लिए ये चीज है कि अगर कोई भी क्लाइंट हो सकता है, अगर आज की मीटिंग में वो फर्स्ट डे हो। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं,
नहीं सर, उनका सवाल भी गलत नहीं था, ठीक था उनके माइंड के हिसाब से, क्योंकि सही था क्या रहा था, बस ठीक है। उस चीज का जवाब यही तो बनता है कि हम लोग आज क्या कर सकते हैं, अगर लगे तो आज क्या कर सकते हैं, वही हम 28 के बाद कर सकते हैं। हाँ नहीं सर, हम तो हमने तो बोल दिया कि आप जो कहो वही करने को तैयार है उसके बाद। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी तक वेट क्या करना है, उससे पहले जब हम समझ रहे हैं कि हमारी सब कुछ सारी चीजें सही जा रही हैं, हो जाएंगी, तो ऐसी तो नौबत ही नहीं आने वाली है। बिल्कुल सही बात। अब जब जैसा होगा उस समय देखा जाएगा ना सर। अब हमने शादी का दिन रख दिया है घर में, और घर का एक परिवार आकर हमसे पूछे कि अगर उस दिन बारात नहीं आई तो क्या करेंगे। बिल्कुल सर, आपका तरफ बहुत सटीक बैठा है सर। ये कोई बात नहीं होती है सर। और अब बारात नहीं आई तो ये सब चीजें जो है हम लोग सारे काम जो किए हैं आने के लिए किए हैं ना सर, न आने के लिए थोड़े जुड़े हैं सब लोग वापिस। बहुत चीजें हैं सर, अब जैसे धीरे धीरे चीजें हो रही हैं तो एक विश्वास बनता जा रहा है, एक भरोसा बनता जा रहा है, सारी चीजें धीरे काम आ रहा है हमारा सर, क्योंकि कुछ अभी चीजें हैं तो शायद हो सकता है 4-5 दिन के अंदर अंदर बहुत सारी चीजें हमें क्लियर भी होंगी, सब लोगों के लिए क्लियर होंगी, हम हमारे लिए नहीं। क्योंकि अब जो मैं कहता हूँ बार बार कि अब जो पड़ाव है ना हमारा, वो पड़ाव है सर पॉजिटिव की तरफ। हमारे जो शुरू के 20 दिन से 25 दिन थे वो कितने बुरे निकले थे हमारा सब एक दिन लोग जानते हैं आज भी। लेकिन जब वो धीरे धीरे बादल छट रहे हैं, हमें दिख रहा है, उजाला दिख रहा था, उजाले की तरफ भी चलना है अपन को। मैं तो हर बात चीज कहता हूँ कि भाई मौत से पहले क्यों मरना, मौत आएगी मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्यों। तो ठीक है, देख रहे हैं हम लोग चीजें हैं, क्योंकि सबका ही है, सबका पैसा, मेहनत का पैसा लगा है, मेहनत का पैसा इन्वेस्टमेंट है। और ले लीजिए कोई सर, कोई 3-4 लोगों को इन्वेस्ट किया है हमने, 3-4 लोगों को हमने इन्वेस्ट किया है। और देख लीजिए सर, पता नहीं किधर चले गए, मैं नाम भी भूल गया। तो नेहा जी करके हैं एक, और पुष्पा जी थी। आप लोग अनम्यूट हैं, अपनी बात रख सकते हैं आप लोग। सर एक मुकेश शर्मा करके उनको अनम्यूट किया है, वो रख सकते हैं अपनी बात। बिल्कुल, मुझे म्यूट करो, मैं दे देता हूँ। हेलो, एक मुकेश देवड़ा भी है, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। सर प्रेम बोल रहा हूँ मैं। बोलिए। जी सर। कहाँ से मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, स्वागत है आपका। कहाँ से हैं? सर जयपुर से हूँ, है ना। जी बताइए सर। अभी क्या हुआ कि दिन में एक और ग्रुप है, उसमें मेरी बात चल रही थी, उसमें से ललित जी आए थे ग्रुप के अंदर, है ना जी। उन्होंने कहा था कि मेरे ग्रुप जो सीनियर है जिन्हें वांटेड है ना, उनसे मेरी बात हो चुकी है ना, वो बोल रहे कि 15 जनवरी को हम चालू करेंगे, है ना। तो 15 जनवरी क्यों कर रहे वो, है ना, 28 फरवरी क्यों कर रहे यार, देना तो दे दो ना यार। उन्होंने एक बात और की थी सर। नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं सर आप, बिल्कुल अगर देना है तो 15 जनवरी को दे दें, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो चलिए, ललित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कम से कम 1.5 महीने तो कम कर दिया हम लोगों के तलाश को। अच्छी बात है, उनके मुंह में घी शक्कर। और उम्मीद कीजिए आप भी और हम लोग भी कि थोड़ा और जल्दी हो जाए तो सबके लिए अच्छा रहेगा सर। नहीं लेकिन सर, हम लोगों के पास जो जानकारी आ रही है सर, सर मैं ये बात बता रहा हूँ, बताना चाहता हूँ। वो उन्होंने एक बात और कही थी कि बोला कि जो सीनियर लीडर है ना, जो वांटेड है, उनमें से एक बंदे से आप जानते हो, क्या नाम लेना चाहता, उन्होंने एक बात और कही है कि बोला कि पैसे चाहिए, ये जान चाहिए, है ना, इंसान की जान काफी है, पैसे चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है कि उन जो 5 लोग अंदर बैठे हैं ना, समझ सकते हो ना, मैं उनको एक ही बात बोला, मेरी बात है, उससे पहले वो लॉग आउट हो चुके थे ना, उनको मैंने एक बात बोली है ना
बाद में मेरी बात हुई, अदर जो लोग थे ना उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को उनकी बात बोला, जब मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरे साथ थोड़े 50 लोग आत्महत्या कर लेंगे तब एक्टिव हो गए। आप 5 लोग 4 लोगों के चक्कर में 40,000 लोगों की क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आप यार? अगर ये चाहते ना, अगर ये लोग चाहते ना कि आत्महत्या कर ले, इनका नाम लेके मैं मर जाऊं ना, तो पैसा विड्रॉल करेंगे, तो वो भी तैयार बैठा हूँ। ऐसे 10 लोग बैठ में साथ है, 10 के चक्कर में 40 की जिंदगी सुधर जाएगी, और 40 के 40,000 लोगों की जिंदगी सुधर हेलो जाएगी। हेलो 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 प्रेम सर, प्रेम जी, ये जिंदगी अगर किसी की तबीयत घर में खराब हो जाती है तो उसको बचाने के लिए आदमी घर द्वार खेत सब बेच देता है, गाड़ी घोड़ा, और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कि मैं जान देने को तैयार हूँ पैसे के लिए? हो सकता है ललित भाई सही कह रहे हो 15 तारीख को, लेकिन हम लोगों के, एक मिनट सुनिए, हम लोगों के पास जो जानकारी है, आप बोलिए है ना, हम लोगों के पास जो जानकारी है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि ललित भाई ही सही कह रहे हो, 15 जनवरी को देने जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास जानकारी ये है कि 28 से पहले विड्रॉल होने जा रहा है, और कुछ ऐसे करने वो तेजी से लगे हुए हैं। हो सकता है कि पहले भी दे दे, लेकिन मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी अनमोल है ना। आप ऐसा कदम उठाएं, आप चाहे तो FIR कर ले, आप चाहे तो आंदोलन करें, लेकिन आत्महत्या का नाम ना अपने जुबान पर लाएं आप, और ना ही किसी को इसके लिए प्रेरित करें। आप ऐसा क्यों करें कि 10 लोगों को हमने बुला के रखा आत्महत्या करने के लिए? वाह भाई, इंसानियत आपके अंदर से मर गई है क्या? सबसे बड़ी चीज तो सर ये है कि किसी के पर्सनल स्टेटमेंट को, मतलब खुद अगर आगे से क्या बात हुई नहीं हुई किसको क्या पता, स्टेटमेंट को अगर बोर्ड तोड़ो के बजाय कि मीडिया का काम आप क्यों कर रहे हो, किसी को बरगलाने की चीजें, कि जो सच्चाई है बोलो ना। जब लग रहा है आपको ये चीजें हो रही तो आप भी क्यों रुके हो, करो ना आप आंदोलन, जैसे आपने कहा आंदोलन करो, कुछ करो, क्योंकि क्या होता है कोई चीज चल रही है और हो रही है तो उसको होने दो, वेट तो कर लो। अब आप ये चीजें कहो कि साहब इस तरह से उन्होंने बोला, इस तरह क्या, किसने सर जंगल में मोर नाचा किसने देखा? चलिए सर, होता है, हम लोग अपने काम में लगे, नेक्स्ट चलें। और हरीश सर का आवाज काफी देर हो गया सुने हुए। हेलो, हाँ हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, कहाँ खो जाते हैं कभी कभी? सर आप लेट आते हो, हम तो पहले ही आके चले जाते और हम पूरा दुखते। नया मैम है कोई, वो बात करना चाह रही है, इनसे देखिए। हाँ बोलिए मैम। हम हैं। हेलो, बोलिए नेहा मैम, कहाँ से हैं? हेलो हेलो सर, हम दिल्ली से हैं। जी स्वागत है, बताइए। हाँ जी, मेरे हस्बैंड ने भी एक्चुअली पैसे लगाए थे इसमें ना, तो मैं यही जानकारी यही पूछ रही थी कि देखिए अभी वेट करें या जो भी है, एक बार आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे थोड़ा, वो एक्चुअली डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं। जी जी, क्या जानना चाहती हैं बताइए मैम। सर मैं यही जानना चाहती हूँ कि भाई आगे कुछ पॉजिटिव है, या जैसे कई बातें चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है? कुछ पॉजिटिव नहीं है मैम, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। मतलब आप फरवरी से ये कहेंगे कि आप फरवरी से हमें मतलब पेमेंट आनी शुरू हो जाएगी? जी, फरवरी से आने शुरू हो जाएगी। ओके, ये तो कंफर्म है, चाहे थोड़ा थोड़ा आए, ये तो कंफर्म है ना, हो जाएगी शुरू। मैम देखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने जो समय मांगा है सोच समझ के मांगा है, और जो 5 कैंडिडेट जो जेल के अंदर है उनका भी परिवार है, तो एक्सपीओ का पहला ही स्टेटमेंट यही था, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। तो मैम उनका भी परिवार है, उनकी भी फैमिली है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक ही बात है, 28 फरवरी तक सारी चीजें वेल एंड ओके हो जाएगी, सामान्य स्थिति में हो जाएगी, और छोटा छोटा विड्रॉल नहीं, पूरा विड्रॉल आएगा मैम। ओके, कोई बाउंडेशन नहीं होगी। अच्छा अच्छा। देखिए मैम, सबसे बड़ी चीज आप और हम सभी एक कश्ती के सवार हैं। हम अगर कोई चीज बोल रहे हैं ना तो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि हमें कुछ लग रही है, दिख रहा है कुछ, क्योंकि हम भी वही इन्वेस्टमेंट में सारी चीजें वही चीजें हैं, लेकिन हमें जो चीजें लग रही है, हमें जो चीजें दिख रही है, हमें से कनेक्टेड जैसे बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं है कि आगे क्या चल रहा है, क्योंकि कोई अपने सीनियर से कोई टच में नहीं है, कोई किसी से टच में नहीं है। हमें सिर्फ इतना था कि हम लोग टच में हैं तो हमें न्यूज मिल रही है, और टेक्निकल हम देख भी रहे हैं, वो नहीं बता रहे तब भी हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चल रहा है। तो मतलब बात नियत की है, नियत अगर उनकी लग रही है, और उन आगे से जो डेट आई है वो 28 फरवरी है, इसके
अंदर अंदर जो होना है वो सब कुछ इसी के अंदर होना है, वो कभी भी चीज हो सकती है। और वो धीरे धीरे, क्योंकि मैडम सबसे बड़ी चीज होती है, आप अगर किसी देश में हो तो उसकी आप कानून को फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, उन चीजों को धीरे 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 चीजें क्लियर हो रही है, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज में। तो इस टाइम इसलिए लिया गया है कि इस बीच में आपको टाइम नहीं देना पड़े आगे, क्योंकि जितना जल्दी हमें है उतना ही जल्दी हमारे ऊपर जितने भी लीडर हैं उनको भी जल्दी है कि हमारा लोगों का जिनका पैसा है वो लोगों तक पहुंचे। तो लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू आता है या कानूनी कोई अड़चन आती है तो उसको फॉलो तो करना पड़ेगा ना। लेकिन हमें एक विश्वास है, हमें एक विश्वास है और जो हमें दिख रहा है कि हमारा पैसा रिटर्न आने की पूरी 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 उम्मीद है। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी, जैसे पहले बोला था ना कि 25 दिसंबर तक कुछ आएगा। मैम सबसे ये डेट क्या थी, जैसे हम लोग ही जैसे लोग थे, ये कुछ लोग हमें लगा किसी ने कहा यार तब तो हो जाएगा, तो हम ही ने आपस में एक डेट डिसाइड कर ली। आगे से डेट ये नहीं थी, उन्होंने एक चीज कही शुरू से कही कि जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी धीरे धीरे खत्म नहीं हो जाती तब तक हम लोग जो है उस चीज लेवल पे नहीं आ सकते। ये बात आप भी समझती हैं कि जब कानून से बड़ा कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आप पैसे दे के कोई कानून से कोई काम नहीं करा सकते, वो जो चलना है सबके लिए अधिकार है, सबका उनका अधिकार है और आपका अधिकार है, दोनों अधिकारों का काम होगा वहां पर। तो बस सच्चाई ये है कि आप सच हैं, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है और वो नीयत 5-4 सालों से हमें दिख रही थी। एक दिन ऐसा मंडे नहीं जाता था हमारा प्रॉफिट नहीं आ रहा, ये विड्रॉल नहीं आ रहा, ये और यही विश्वास आज भी जोड़े रखा है। यही पॉजिटिव हमारे दिख रहा है कि पैसे हमारे हर हफ्ते आ रहे हैं। बस ये है कि मतलब थोड़ा सा टाइम ले लें, बट हाँ एटलीस्ट कुछ मिल जाए। मैं मेरी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपने लिए कहता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। मेरा दिल कहता है मेरा पैसा वापस आएगा, मेरा दिल कहता है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरा दिल कहता है कि मेरा पैसा वापस आएगा और बिल्कुल आएगा, कोई अड़चन नहीं आएगी उसमें। लेकिन वक्त है, निकालना पड़ेगा। जो कहा गया है, क्योंकि कुछ सुधार करने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती है, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो सकता। और नहीं, अच्छा कोशिश ये है कि अगर स्टार्ट हुआ ना तो फिर से दोबारा कोई अड़चन ना आए, वो चीज भी तो जरूरी है। ये नहीं है कि एक बार में हमारा पैसा ले लिया, 1000 ले लिया, 2000 ले लिए, हमारा पूरा पैसा आखिरी वक्त तक का पैसा जो है पूरा एक एक पाई हमारे पास आए, उस बीच में कोई अड़चन ना आए, वो भी तो जरूरी है हम लोगों के लिए। तो हमने आपसे एक बात जी बताइए, एक बात और करना चाहूंगी। जैसे पहले मैंने एक वेंटेज में लगाया था पैसे, आपने सुना होगा वेंटेज। मुझे पहला प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट का। मैम अगर हम लोग यहीं की बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि और भी लोग हैं, तो अगर एक्सटीओ की बात करें तो अच्छा रहेगा। सॉरी मैम, ठीक है, थैंक यू। नहीं ठीक है, थैंक यू। और नेक्स्ट में नूपुर शर्मा भाव्या जी हैं और भी कुछ लोग हैं जो जुड़ गए हैं, आप लोग अपनी बात रख सकती हैं। सर अनुष्का कुमारी जी भी है, वो भी अपनी बात रख सकते हैं। जी एक रीना जी भी हैं, रितिका जी शर्मा जी। हाँ, आप लोग अनम्यूट हैं, आप चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लो किसी की बात होती है, जैसे अपन जो 5 लोग हैं उनमें से किसी से बात होती है, किसी की भी सर बात होती है, लेकिन वो बात लीक नहीं होती है सर, तभी वो हमसे बात कर रहे हैं और हम फर्स्ट डे से बोल रहे हैं ना सर, हमारी बात हो रही है बिना आधार के। सर आज मेरा भी 8 से 10 हजार का सर काम हो रखा है, बिल्कुल मेरे भी क्लाइंट है, इसी मीटिंग में है, बात हो रही है तभी रख रहा हूँ सर, बाकी मेरे को भी जवाब देना पड़ेगा और ये प्रैक्टिकल बातें हैं सर। आज अगर मैं भी प्रेम जी आगे बात रख रहा हूँ, मेरी बात हो रही है तभी मैं बात रख रहा हूँ, बाकी अदरवाइज मैं नहीं रख पाता। मेरे पास आधार क्या है बात रखने का, मेरे को कुछ नजर आ रहा है इसीलिए रख रहा हूँ। जैसे आपके पास अपडेट आता है तो आप देते हो ना सर, हम अपडेट देते हैं और हमारे पास जो अपडेट आ रहा है ना हम सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहे हैं सर। अदर भी लोगों ने बात बेवकूफ साले जो है ना इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके फेसबुक वगैरह पे यूट्यूब पे, वो गलत है ना सर। सर एक बात बताइए आप, सर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ,
आज हम पर्सनल में कोई बात करते हैं, आप अपनी कोई एक निजी जानकारी मेरे को देते हो, मेरे पे भरोसा करके कि चलो मैं लक्ष्मण जी से बात कर रहा हूँ, मैं मेरी एक निजी जानकारी साझा कर रहा हूँ, आपका अगर कोई तकलीफ भी हो, चाहे कोई फैमिली प्रॉब्लम भी हो, अगर वो बात अगर तीसरे पर्सन के पास जाए और वो सोशल मीडिया पे जाए, तो सर फिर आप बताओ, फिर आप मेरे पे विश्वास करोगे, क्या करोगे सर? मैं कभी नहीं करूंगा सर, रियल सर हम फर्स्ट डे से शालीनता से बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और हमने एक ही डेट दी थी 28 फरवरी। अब अदर लोगों ने 30 तारीख का बोला था, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर लोगों को पैनिक मत करो। नहीं सर, मैं कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। चलो ये बात है, देखो हम देखिए सर, प्रेम जी हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम सभी, मैं समझ सकता हम जितने भी कैंडिडेट है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और हमने हमेशा प्रैक्टिकल जिंदगी जी है, वास्तविकता के साथ में हमने जीवन व्यतीत करना सीखा है सर। बिल्कुल सर। तो बहुत सारी बातें हैं, और सर मेरा निवेदन रहेगा आपसे, आपने जो नेगेटिव बात कभी नहीं करूंगा फ्यूचर के, बिल्कुल नहीं करनी है सर, बिल्कुल नहीं करनी है। 28 फरवरी से पहले कभी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करनी है सर, बिल्कुल नहीं करनी है ये चीजें। हम सर इतने कमजोर नहीं है, आज हमारी भी लड़ाई है पैसों के लिए, लेकिन हम गांधी जी के मार्ग पे चल रहे हैं, उन्होंने पूरे देश को आजाद करवा दिया था। बहुत अच्छी बात की सर आपने। तो हमारी बातें ऊपर भी जा रही है, वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, तभी वो हमसे बात कर रहे हैं सर। सर आज हम सब कुछ दाव पे लगा के बैठे हैं, खो के बैठे हैं, और वो सब कुछ पा के बैठे हैं, लेकिन आज भी अगर हमारी उनसे बात हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात होती है सर। अच्छा, मतलब कंटिन्यू बात हो रही है आपकी उनसे ना? बिल्कुल हो रही है सर। ओके सर, मुझे अच्छा लगे सुन के। आप नेक्स्ट कैंडिडेट्स को वो नोट करिए सर। प्रेम भाई, किसी बात को अगर नेगेटिव तरीके से अगर बताई जाएगी तो आपको नेगेटिव ही लगेगी वो, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव एक तरीके से रखा जाएगा तो आपको पॉजिटिव लगेगी। तो उन किसी का क्या तरीका है वो आप भी समझ सकते हो, तो कैसे बात को रख रहा है वो आप भी समझ सकते हो। सर मैंने पैसे लगाए थे पर EMI नहीं चुक रही उसकी, कब तक बर्दाश्त कर आदमी? आप और की बात नहीं कर, आप और मैं एक ही कश्ती में है सर। मैं भी मेरे जिम की और मेरे रेस्टोरेंट की कैसे बोल रहे हैं सर, EMI कैसे बैठ रहे हैं हम, हमारा दिल जानता है हम कैसे कर रहे हैं। आदमी नीचे जो छोटी फैमिली है जिनको अपने ज्वाइन कर रखा है, जिनको ज्वाइन कर रखा अपनी शक्ल देख के, अपना फेस देख के ना, बेचारे वो भी तो अपन से पूछते हैं ना सर क्या हुआ, क्या करे सर। हमें अब जैसे जिस हिसाब से अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है XPO का, इस हिसाब से तो हमें धैर्य रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छा रिकॉर्ड रहा है। तो चलिए ठीक है, एक हम भाई, मैं तो आज फिर भी कह रहा हूँ कि उन्होंने 28 तारीख दी है तो हमने स्वीकार करी, हमने उसको नकारी नहीं है, हमने विश्वास जताया, ना कि उनकी डेट नहीं, अपनी डेट है। मैं कहता हूँ ये मेरी डेट है। अच्छा, गुड 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 गुड, ठीक है, अच्छी चीज दिखेगी बिल्कुल आपको। बाकी बात की बात है, क्या वो बात की बात नहीं सर, वो कुछ नहीं बताता, बिल्कुल कोई नहीं बताएगा। बस ये है कि हाँ हमें अपना पैसा चाहिए बस, और वो देने की चीजें कर रहे हैं तो हमें साथ देना पड़ेगा उनका, और कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, मैं समझ सकता हूँ। बिगाड़ की चीजें हमारी बिगाड़ लेंगे हम लोग, उनका कुछ नहीं होगा, हमारी चीजें हम बिगाड़ देंगे। मैं भी समझ सकता हूँ सर इस चीज को लेके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चंद जी। और नेक्स्ट में सर देखिए सर, अपनी बात रख सकते हैं कुमारी हैं, और जी सर बताइए। टाइम हो चुका है वैसे सर, अगर जो लेना चाहे नेक्स्ट तो ले लिए, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। अच्छा, टाइम हो गया है, बिल्कुल 10 बज गए हैं सर, मैसेज भी आ रहा है, और बिल्कुल टेक्निकल भी मैसेज आ रहा है, और सब कुछ बढ़िया है सर। तो मैं एक चीज कहूंगा कि अभी सारी चीजें एक भरोसे की नियत की बात हेलो हेलो, हाँ हेलो जी मैम। हेलो सर, एक्चुअली मुझे ना ग्रुप से मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज आप ये एक बारी बोल दीजिए कि मैसेजेस ना करे पर्सनल पे। कौन कर रहा है आपको? ये गलत चीज है, तो जिन्होंने भी 5-6 लोगों ने किया है, ठीक है, मैं नहीं चाहती पर्सनल पे कुछ भी जो भी लिखा है। मेरी बात सुनिए मैम, ये हमारे कोई जो एड है ना, हम लोग जो ग्रुप के जो टेक्निकल एड, उसमें से तो नहीं आया होगा, और कोई आपको कर रहा है तो अगर इस ग्रुप से कोई कर रहा है तो मैं उनको कह रहा हूँ कि पर्सनल कोई मैसेज ऐसा ना करें, और क्योंकि काफी लोग जुड़े हैं तो हो सकता है कि वो आपको पर्सनल क्या कर रहे हैं। और बाकी हमारा जो टीम है उनमें से कोई किसी का नहीं आएगा, और बाकी जैसे हो, और आप
आप बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए। और मैं आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक काम करिए, आपके जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उनका आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दीजिए, उनको तुरंत प्रभाव से ब्लॉक कर दिया जाए। ये गलत चीज है। बिल्कुल ब्लॉक भी कर दो, और ग्रुप में इस तरह का अगर कोई गलत मैसेज डालता है तो उसको ग्रुप में भी इनको बताया जाए कि देखो ये इस तरह से लोग हैं, इनको कभी मैसेज को फॉलो नहीं करें। बिल्कुल ग्रुप से उनको रिमूव किया जाएगा तुरंत। हाँ बिल्कुल 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 सर, कोई नया मैम आप लक्ष्मण जी को डाल दी, इनको लक्ष्मण को डाल दीजिए। बिल्कुल उनको सर बिल्कुल मैम निकाल दिया जाएगा, तुरंत प्रभाव से निकाल दिया जाएगा। हमको जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो वो गलत है। शुरुआत में हमने क्या बात की, तो कुछ उस बातों का सेंस भी निकालना चाहिए जिंदगी में। ये गलत चीज है मैसेज करना, ये शोभा नहीं है। सर मैं माधुरी जी का भी मैसेज आ गया कि सर निगेटिव मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने भी मैसेज किया है। कुछ लोगों का एक जो है वो एक माहौल बना रखा है अपना आप में, जबकि मैं जहाँ तक बहुत से लोगों को पता लगा है कि ना तो उनको एक्सक्यू से मतलब है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, वो सिर्फ जो है वो माहौल बिगाड़ने के लिए बैठे हैं। वो अदर ब्रांच को, अदर कंपनी को चला रहे हैं वो लोग। अभी मुझे कुछ खबर लगी थी, वो लोग जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। शायद इनके साथ भी प्रॉब्लम है। दिव्या मैम एक बार फिर से जुड़ गई हैं। सर ये लोग गलत मैसेज, हेलो, मैं तो ये कहना चाहूंगी जिनको भी पर्सनल मैसेज कर रहे हैं तो नेहा मैम आप उनका रिप्लाई मत दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन ही है इग्नोर। रिप्लाई नहीं दिया, बट मैंने 5-6 एक साथ ही मैसेज आ गए, मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया। अभी तक मैंने काउंट कर लिया, मेरे पास 70 आ चुके हैं। और मैंने ये चीज कही थी कि आपको एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, आपको दूसरा इन्वेस्टमेंट के लिए मैं किसी को भी नहीं कहूंगी। मैंने ये कहना चाहता कि आप स्किल्स पे काम कीजिए, अगर आपकी जॉब है तो आप जॉब पे भी काम कीजिए, अगर आपके पास स्किल है तो स्किल पे काम कीजिए। एक्सपीओ के अलावा मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर रही थी, तो कृपया करके समझे नहीं, इसी चीज को ध्यान से सुन लेना कि कोई भी दूसरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर की अगर आप बात करेंगे या किसी को भी बहलाने की कोशिश करेंगे तो हम नहीं जाने वाले। पहली बात तो यही है, सीधी बात। मैम आपको कोई एक स्क्रीनशॉट डाल देना, जो इसमें ग्रुप में जो होंगे वो हटा दिए जाएंगे अगर ऐसे लोग। मेरे पास मैसेज आया तो मैंने उनको उनकी इस भाषा में जवाब दे दिया है, मुझे जो लगा कि सीधी बात है सर। दिव्या मैम एक दिन ये भी बात रखी। हेलो मैम, मैं नेहा का हस्बैंड बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर वो मैसेज में ये लिख रहे हैं कि आपने पैसा क्यों लगा दिया, आपने बर्बाद कर दिया पैसा, आप पैसा को निकालो, ये आपका पैसा आपका मिलना नहीं है, पैसा गया आपका, ऐसे नेगेटिवली लिख रहे हैं। तो ये आपको देखना चाहिए ना कि कौन है कौन नहीं, ये हम आपको बता दें। आप एक स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, में से ब्लॉक कर देंगे। और वो कह रहे हैं ये बेवकूफ बना रहे हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि बेवकूफ बना रहे हैं, कभी कोई नहीं आया। 28 फरवरी है, 27 फरवरी कुछ नहीं आना पैसा, ये बेवकूफ बना रहे हैं। पता सर क्या होता है, बंदा टेंशन में होता है और ऐसे नेगेटिव बंदों से और टेंशन में चला जाता बंदा। किसी का मैसेज आया ओपन ही मत करिए, जो ब्लॉक कर दीजिए डायरेक्ट, सबसे बेस्ट ऑप्शन। हमारे पास डेली आते हैं 100-150 मैसेज आते हैं सिंगल में। हमने नेहा मैम मैं आपको भेजूंगा। मेरे पास कम से कम 2000 से 2500 के बीच में मैसेज आए हुए, धमकियां आई हुई, हम ये कर देंगे, घर पे आ जाएंगे, वो कर देंगे, आप होते कौन हो, आपकी औकात, बहुत सारी बातें हैं। मैं इग्नोर करता हूँ। चलो भाई मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ और मैं सही नीयत से कर रहा हूँ, तो मेरे को विश्वास है कोई दिक्कत नहीं, सब चीजें बढ़िया होगी। देखिए मैम, नेहा मैम एक बात बताऊं, कुछ जिंदगी में एक ऐसा पार्ट होता है कि हम सुबह की शुरुआत करते हैं और शाम तक हमारे घर में भी बहुत सारा कचरा हो जाता है, तो हम उसको सडनली निकाल देते हैं। तो ये वो कचरा है, इनको निकाल दो आप, इनसे ज्यादा इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इग्नोर करो। कोई मैं डाल देता हूँ मैडम, मैं तो डाल देता हूँ सुबह अपने घर के बाहर कचरे की गाड़ी आती है, जितने मैसेज आते हैं उसी में डाल देता हूँ सुबह। बस और आपको नेहा मैम मेरा निवेदन रहेगा, जितने भी मैसेज आए उसका आप स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दीजिएगा, हम उनको बिल्कुल ब्लॉक कर देना उनको एक बार इसके। ठीक है सर, ठीक है सर। कुछ लोग होते हैं साइको टाइप के ही होते हैं, उन्हें कितनी अच्छी बातें बता दो समझेंगे ही नहीं। कुछ मस्त रहो, जो होगा, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं बेहतर से बेहतरीन बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बी पॉजिटिव रहो, सब वेल एंड ओके होगा मैम। सब साथ हैं आपके, सब हम सब एक दूसरे के साथ हैं बिल्कुल। तो टेंशन छोड़े सर, टेंशन पर भी जोड़ दें फिर।
जी मैम, जी सर, मैं कह रहा हूँ सर टेंशन छोड़ दें, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन छोड़ दो सर, बिल्कुल एक सर, रोटी बिल्कुल छोड़ दो और एक चपाती ज्यादा खाओ सर आप। सर आज भी इन्हें डॉक्टर के पास लेके गई हूँ। नहीं नहीं मैम, बिल्कुल सर आप ध्यान रखा करो थोड़ा, सर्दी का माहौल है। आप बस वही बात है सर, और कोई टेंशन है और कोई बात नहीं है सर। चलिए टेक्निकल टीम का भी मैसेज आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ले लो सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू। चार लाइनों से खत्म कर देते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी थैंक यू सर, थैंक यू। लक्ष्मण जी, हाँ जी सर। जी सर बताएं। हेलो, 4 लाइनों से खत्म करते हैं मीटिंग को। बिल्कुल ये बात सारी नीयत की है सर। जितना भी अगर हम लोग आपस में जुड़े हैं एक भरोसे से और नीयत से जुड़े हैं, और जो हमारे जो टीम लीडर हैं, जो ऊपर के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, ये सब लोग जो हैं अभी विश्वास हम बैठे हैं इनकी नीयत से, और इनकी नीयत हमेशा शुरू से बिल्कुल साफ रही है। तो उन सबको मैं डेडिकेट करूंगा चीज के लिए कि नीयत तेरी अच्छी तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी तो किस्मत तेरी दासी है, कर्म कर तेरे अच्छे तो घर में तेरे घर मथुरा काशी है। वाह क्या बात है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमारे कर्म भी अच्छे हैं, हमारी नीयत भी अच्छी है, तो सब सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, और आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त किया जाए।